जैसे ही बोली द्रौपदी, मुझता मुझता में ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दीजिए, इसे क्या मिलेगा मारकर। अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो द्रौपदी, इस पापी को छोड़ दें जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से मेरे पुत्र तो वापस जीवित नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं एक माँ हूं और माँ का कष्ट माँ ही जानती। आज मेरे पुत्रों के लिए मैं रुदन कर रही हूं और ये तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। गुरु माता गौतमी क्या रुदन नहीं करेंगी, द्रोणाचार्य महाराज की विधवा रोएंगी नहीं, उनको रोने देना आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसे मत मारो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्रों को नहीं दी वो मैं आपको ही दे रहा हूं। क्या ये सब भूल गए? इन्हें मारो नहीं, ये गुरु पुत्र। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती, सट के साथ सटता का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहावतें कहते भी थे, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो। क्योंकि महाराज जब ये ज्ञान का उपदेश दिया, अर्जुन तो ज्ञानी थे, राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती, सच के साथ सटता का व्यवहार करना चाहिए, इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ये बच नहीं सकता। लेकिन युधिष्ठिर जी से पूछा, आप बताइए इसे मारें या नहीं? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसे ही करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव ने कहा, मसले भैया ठीक कह रहे हैं, मारना ही चाहिए इसे, क्योंकि इसने काम वो किया है कि आज तक कोई करता नहीं हो, जो कर दे तो मृत्यु दंड का अधिकारी होता है महाराज। लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूपा कहती है, मत मारो, मेरे गोविंद द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, कन्हैया इस विषम परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन ने कृष्ण के जब चरण पकड़े महाराज, तो मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही, ब्रह्मा बंधुर्न तप्यम आतताई वधार्हण मयेवो भयमाम्यनातम परिपाहानुशासन। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये बाल हत्यारा है तो इसे छोड़ना भी पाप होगा। इसीलिए मारो भी मत और छोड़ो भी मत। सन्नाटा छा गया महाराज पूरी सभा में। भीमसेन ने कहा, बहुत अच्छा, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाए तो सब धन्य ही धन्य हो जाएगा। बोले जय जय श्री कृष्ण। और महाराज तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा, ओ पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरस
धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्जुन क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भी बड़ी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूछ मुड़वा दी, आधे सिर के बाल कटवा दिए और सिर में उसकी मणि जो लगी थी उसको निकाल कर और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्योंकि शास्त्र में ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, हत्यारा ही क्यों न हो, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, चाहे एक भी गुण ना हो लेकिन पंडित है तो पूजने के योग्य। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भला करना जैसा कोई धर्म नहीं होता महाराज। क्योंकि अगर आप दूसरे का भला करोगे तो भगवान भी आपका भला करेगा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अगर दूसरे के दुख में आप दुखी हो गए तो मान लो कि भगवान आपके हृदय में भी है। और महाराज अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मैंने मरने का किया, पर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं और केवल दंडित किया, परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई महाराज। मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब मेरी भले एक गांठ फूटे पर पड़ोसी की दोनों फूट जाए। बोलो राधे राधे। आज का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज, दूसरे के सुख से दुखी है। हमारी भले एक फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। बोलो राधे राधे। आज का इंसान सिर्फ अपना भला चाहता है, दूसरे का बुरा चाहता है। और महाराज अपना अनहित करके भी पड़ोसी का जब दुगना अनहित चाहता है ना, ऐसे लोग ईर्ष्यालु होते हैं। उनमें ईर्ष्यालु का लक्षण होता है। अश्वत्थामा ने कहा इन पांडवों के वंश की, अश्वत्थामा ने कहा इस पांडवों के वंश को ही निर्वंश करके मानूंगा, इनके वंश में पानी देने वाला नहीं रहेगा। अपने आश्रम में बैठा बैठा सोचने लगा, अग्नि के वंश में बचा ही कौन है। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे वो कल मैंने मार दिए, अब कौन है। फिर सोचा नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। आज उसे 9 महीने पूर्ण हो गए महाराज, उस गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। बस मानव के मन में ईर्ष्या रूपी विष जब आता है तो उसका चरित्र दूषित हो जाता है। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं ना, उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा और दौड़कर कृष्ण के चरणों में लौट गई महाराज। और ऐसे लौट गई जैसे कृष्ण के सिवा इनका दुनिया में कोई है। और सत्य बात है, कृष्ण के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। पाहि पाहि महायोगिं देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे मेरे प्राणनाथ, मेरी प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु को अगर कुछ हुआ तो समझ लो मेरा जीवन आज भी कष्ट में है और कल भी महाकष्ट में हो जाए।
मेरे गोविंद, मेरे इस गर्भस्थ शिशु को बचा लो। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा ऐसा उत्कृष्ट चरित्र उस गुरुपुत्र का हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं इसका आचरण ऐसा हो जाएगा। बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना। थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। जैसे उत्तरा के मन में मातृभाव आया और मेरी गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो जय जय श्री कृष्ण। 4 भुजाएं धारण कर ली महाराज। मेरे प्रभु ने गदा और सुदर्शन चक्र को इस तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी। मेरे गोविंद एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं बेटी कोई कष्ट तो नहीं हो रहा आपको? उत्तरा कहती है नहीं नहीं, मैं अब स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती महाराज। क्योंकि ईश्वर की हर इंसान हर प्राणी पर नजर रहती। कहते हैं ना कोई नहीं देख रहा महाराज, जिसको कोई नहीं देखता उसको ऊपर वाला जरूर देखता है। बोलो राधे राधे। कवियों ने भी कहा है चले न उसके आगे रिश्वत और नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता। क्योंकि महाराज मेरे कृष्ण के दरबार में सभी का खाता है। क्योंकि भाव से भजने जो उसको उसका बेड़ा पार है। कवियों ने कहा है भाव का भूखा है वो कौन? मेरा परमात्मा। और परमात्मा खुद अपने शब्दों में इस बात को बयान करते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भज ले जो मुझको उसका बेड़ा पार है। क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। माता कुंती सब कुछ समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरी पुत्र वधु के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पुत्र की प्राण रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहने लगी हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति, हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में आप अवतरित होकर यहाँ आए। मेरे प्रभु ने कहा बुआ जी आप क्या कहती हैं? आप मुझे भगवान मानती हैं, मुझे परमात्मा कहती हैं? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ। कुंती बोली यही नाटक तुम्हारा विचित्र है लाला। किसी को बुरा मानते हो तो किसी को भूखा बनाते हो, किसी को बहन मानते हो तो किसी को जीजू बनाते हो। लाला तुम्हारा ये नाटक बड़ा विचित्र है, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परवावा केवल तुम ही हो। आज प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कन्हैया। मैं समस्त सभाजनों को संबोधित करके आज कहती हूँ आपने मुझे बुआ कहा, लेकिन मैंने भी आज तुझे परमात्मा कह दिया लाला। अच्छा मैं कहता हूँ अगर मैं भगवान हूँ और मैं भगवान हूँ इसलिए आप कुछ भी मांग सकते हो, जिसके मन में जो आकांक्षा हो वो मुझसे मांग सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी जवाब दे दिया।